नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 को जो NCERT पब्लिकेशन का है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो हमसे कहता है हल करें। मतलब कुछ समीकरण दिए गए हैं, कुछ चर संख्याएं हैं, कुछ अचर संख्याएं हैं। चर संख्या और अचर संख्या को अलग अलग करके उसका मान ज्ञात करना है। तो इसके अंतर्गत पहला सवाल जो हमें दिया गया है वो देखिएगा क्या दिया गया है। पहला सवाल है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/5। इसी को हमको हल करना है और हल करके निकालना क्या है, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि x का वैल्यू निकालना है, तो क्या x वाला सब एक तरफ है, तो नहीं है। यहाँ देखिए x/2 बराबर के बाईं तरफ है, एक तो x/3 बराबर के दाईं तरफ है। दोनों को एक तरफ लेकर के आएंगे। x/2 पहले से था और ये जो x/3 है वो प्लस में है बराबर के उधर। जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। बराबर 1/4 उधर बराबर के उस साइड था, बराबर के इस साइड से 1/5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में था, इधर उधर जाएगा तो क्या में होगा 1/5। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत हो पूछेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि ये दोनों का लघुत्तम क्या होगा। अब तो सब एक साथ हो गए, एक जाति वाले एक तरफ हो गए, तब इसका क्या निकालना है, एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट तरीका आपको बताए होंगे कि दोनों में बड़ा वाले को चुनिएगा। कितना है, 3 है बड़ा। अब 2 से पूछिए कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है, तो नहीं आता है, तब 3 लघुत्तम नहीं होगा। तो लघुत्तम होगा क्या, तो 3 का गुणज बढ़िए। 3 का गुणज अगला क्या होता है, 6। तो 6 से पूछिए कि क्या 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो हाँ आता है। 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है, तो आता है। तो लघुत्तम कितना हो गया, जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। अब 2 से 6 में भाग लगाइए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो 3 से जब x में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 से जब 6 में भाग लगाइएगा तो 2 बार में कटेगा। और 2 से जब x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर है। एक बात और जानिए, जब भी आप लघुत्तम निकाले और लघुत्तम निकालते समय 2 और 3 मतलब जिसका जिसका लघुत्तम निकाल रहे हैं उसको गुना करने के बाद लघुत्तम आता हो तो भागा दे करके गुना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 3 से x में गुना कर दीजिए और 2 से x में गुना कर दीजिए। जैसे 3 दूनी की 6 गुना किला के बाद लघुत्तम आया था, तो डायरेक्ट अब इसको हमको भागा होगा नहीं देना है। ये 3 से x में गुना करेंगे 3x, माइनस था माइनस 2 से x में गुना करेंगे 2x। कितना है नीचे उसको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तिरछी गुना करके लिख लीजिए बराबर। यहाँ देखिए तो इसका भी लघुत्तम वैसे ही आ रहा है, 4 और 5 का गुना करके। 4 5 20। अगर नहीं कटता है तो हम लोग गुना कर देते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीका इन दोनों में बड़ा 5 को चुन लिए। अब 5 से पूछेंगे 4 के पहाड़ा में आता है, नहीं, तो 5 का पहाड़ा 2 बार कीजिए 10। क्या 4 के पहाड़ा में 10 आता है, तो 10 भी लघुत्तम नहीं हुआ। 5 थी या 15, क्या 4 से 15 कटता है, नहीं कटता है, तो 15 भी लघुत्तम नहीं हुआ। तो 5 चौका 20, 4 के पहाड़े में 20 आता है, इसीलिए लघुत्तम कितना हो गया 20। अब देखिए दुना किला के बाद 25 आया था, तो अब एक से 4 5 20 और 5 से 1 में गुना इसे नहीं करेंगे, से कम 5 प्लस 4 कम 4। क्लियर, फिर टेंशन खत्म। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे घटाना है ना, तो 3x है 2x है, 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा क्या, 1x। तो 1 लिखे का जरूरी है, छुपल रहता है। तो x बटा 6 है ना, बराबर 5 और 4 जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो 5 और 4 और बटा में कितना 20। अगर कट रहा है तो काट दीजिए ना, ये देख रहे हैं 2 3 6 और 2 से 10 बार। मतलब अब हर को हर से काट सकते हैं आप, लेकिन हर को अंश से मत काटने लगिएगा। हर और अंश भी कटता है, लेकिन कब, जब गुना रहता है तब। तो यह गुना नहीं ना है। आगे चलिए, अब तो नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो अब तिर्यक गुना करेंगे एक लाइन में लाने के लिए। अभी बटा में ना है, इसको एक लाइन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुना करेंगे। तो 10 से x में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 10x और बराबर 3 से 9 में गुना कीजिएगा तो 3 9 27। या x बराबर निकालना है तो x के साथ ही 10 का में है, गुना में, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। तो लीजिए 27 बटा कितना हो गया 10। आपका आंसर जो x का है वो 27 बटा 10 ही होगा। अब एक बात और,
अगर ये आंसर नहीं दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे सर? तो कैसे अब आंसर होगा? तो ऐसे देखिएगा, तब ये 10 से भागा लगाना पड़ेगा हमको, कितना में? 27 में, पूर्णांक में बदलने के लिए। अब देखिए, जब 10 से आप भाग कीजिएगा तो 10 दूनी 20, अब 20 हो गया तो घट के बचेगा कितना? 7। अब इसको यदि पूर्णांक में बदलना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? 2 को इधर लिखते हैं और जो नीचे है ऊपरे लिखाता है, और जौन से भाग किए थे तो वो नीचे ही रह जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ x बराबर और क्या लिखा जा सकता है? x बराबर 2.7/10, यो आंसर हो सकता है। ये सर भागा देने में तो टाइम जाएगा। अब इतना टाइम न जाए उसके लिए क्या करें? यहाँ भागा दीजिए ना। 10 से कई बार जा रहा था? 10 दूनी की 20, 3 बार में तो बेसी हो जा रहा था। तो 10 दूनी 20, 2 लिख दीजिए। और जितना नीचे बच गया ना, था कितना? 27। 27 में से 20 आया, 7 तो बच गया, तो 7 जौन बचा था उनके ऊपर लिख लीजिए, और जौन से भागा दिए थे तो वो नीचे ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर कोई कह दे आपसे इसके जगह पर ऐसा सवाल कि बताइए ना 12/4 को पूर्णांक में कैसे बदले, तो 4 से कई बार जा रहा है? 3 पूरा कट गया। अगर 7 से पूछे, ठीक है, तब क्या करेंगे? 7 से कई बार जा रहा है? 1 बार। 7 दूनी 14, 2 बार बेसी चल जाएगा, तो 7 एकम 7, 1 बार गया, बचल कितना था? 12, और 7 एकम 7 आया कितना? 7, तो बच गया कितना? 5। तो 5 को ऊपरे ना लिख लीजिए, अब जो नीचे था तो नीचे ही रह जाएगा। समझ में आया पूर्णांक में कैसे बदले? दोनों में दोनों आंसर हो सकता है। ऐसे दिया हुआ रहेगा तो इस पर टिक करेंगे, और वैसे ना दिया हो, पूर्णांक में दिया होगा तो ये होगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उतार लीजिए। अब चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहा गया है? 2x/3 प्लस 1 बराबर दिया हुआ है 7x/15 यानी 15, और प्लस में कितना दिया है? 3। देखिए तो x और बिना x वाला, x और बिना x वाला दोनों फेटाइल है। इसको हमको अलग अलग करना पड़ेगा पहले। तो अलग करने के लिए 2x/3 को अलग रखेंगे, और ये जो 7x/15 है उसको भी इसी के तरफ ले आएंगे। तो उधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या में होगा? तो 7x बटा कितना हो जाएगा? 15 बराबर, इधर 3 है तो 3 रहने दीजिए। इधर जो प्लस में 1 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा। आगे चलिए, अब बात करते हैं लघुत्तम निकालने का, क्योंकि जब बटा में आ गया तो इसको लघुत्तम निकालना ही होगा। जब लघुत्तम निकालेंगे तो अभी बताए थे लघुत्तम निकालने का एक ट्रिक, कि दोनों में जो बड़ा होगा उसको लीजिएगा। तो बड़ा वाला क्या है? 15। पूछिए 3 के पारे में 15 आता है, तो लघुत्तम क्या हो गया? 15। क्लियर है? अब 3 बचे, 5 बार में कटा, तो 5 से गुना करते हैं ऊपर वाला में। 5 दूनी 10x, माइनस है तो माइनस लगाइए। 15 से 15 कई बार में? 1 बार में कट गया। 1 से जब गुना कीजिएगा तो 7x न रहेगा, बराबर 3 में से 1 खर्च 2। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब 10x में से 7x जाएगा तो बचेगा कितना? 3x। तो यहाँ पे आ गया आपका 3x, और बटा में कितना? 15। बराबर में कितना है? 2। कुछ नहीं तो बटा में। एक बात बताइए ना, 3 से 15 कटता है का? एकदम कटेगा। 3 एकम 3 और 3 बचे 15। अगर यहाँ प्लस में रहेगा ना, और कोई संख्या तुम्हें नहीं काटना है, जब गुना में रहेगा तभी काटेंगे। तो 3 बचे 15 कट गया। अब आ कितना गया? 1x/5 बराबर 2/1। अब हम बताए थे कि एक लाइन में लाने के लिए क्या करना होगा? तिर्यक गुना करना होगा, तिरछा गुना करना होगा। 1 से x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 5 से जब 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो x का मान कितना आ गया? 10। यही तो हमको निकालना था, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 10। और यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में देखिए तो क्या कहता है। तीसरा सवाल जो है वो हमसे कहा, क्या कहा? x माइनस 8x बाई कितना? 3, इसके बाद प्लस 5x बटा कितना? 2 बराबर में क्या दे दिया? 15। एगो काम तो कर दिया ही। क्या काम कर दिया? सब x को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ। ये तो पहले कर दिया। अब क्या करेंगे? बटा में पूछो ना तो एक लघुत्तम निकालने का तरीका बताए थे। 3 बड़का है, पूछिए कि 3 2 के पहाड़ा में आता है? नहीं। तो 3 के पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6। अब पूछिए कि क्या 2 के पहाड़ा में 6 आता है? आता है। तो एको से पूछ लीजिए, कम है तो मतलब उससे नहीं पूछिएगा, ऐसा नहीं है तो एक तो कमरों के काट लेता है। तो लघुत्तम कितना आ गया? 6। अब 1 से 6 में गुना
6, तो 6 से x में गुना। ये सर शॉर्टवा वाला बताते, देखिए तो गुणवे करके इतना आया है। 1, 3 और 2 को गुना कर दिया तो कितना आ गया 6। तो एकर ऊपरे वाला लिखना होगा ना, एकर ऊपर ही वाला एकर सामने ही नहीं लिखना है। तो ई दोनों के गुना करके एक से चटमनी गुना कर दीजिए। 3 दूनी की 6 में x से 6x माइनस। ए सर अगर वैसे ही अब एकरा नीचे लिखना होगा तब, तो एकर नीचे एकरा छोड़ के और बाकी 2 को कौन कौन बच गया, 1 और 2 ये ना बचल है। 1 और 2 को गुना कीजिए, कितना आएगा 2, और 2 से करूँ बिरला में गुना कर दीजिए। 2 6 अच्छा 2 8 ना है, 2 8 16x। ए सर तो वैसे 16 आता का, तो देखिए तो 3 से 3 दूनी की 2 बार में कटता, तो 2 से 8 में गुना करते 2 8 16। फिर आ गया ये प्लस। अब एकर नीचे लिखना है एकरा खातिर, तो ई दोनों के गुना करेंगे। 3 एक कम 3, और ओकरा से 5 में गुना कर दीजिए। 3 5 15 ऐसू आता का, तो हाँ देखिए 2 3 3 बार में, तो 3 5 आ जाता कि ना। आगे बढ़िए, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ना है। तो 15 और 6 यहाँ प्लस है कि नहीं है, छिपल रहता है। 15 और 6 कितना 21, x लगेगा माइनस कितना 16। अगर हमको अकेले बनाना रहता, आप लोग को समझाना नहीं रहता, तो हम डायरेक्ट 21 में से 16 घटा करके एक बार लिखते, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ही बनाते बनाते सीख जाइएगा। फिर कितना लिखना होगा 6 और बराबर में कितना 15, बटा में कुछ होना तो 1। अब घटाइए 21 में से 16 खरा 5, तो 5 x हो जाएगा कि नहीं, और बटा में कितना बराबर में। एगो बात बताइए, आप लोग को दिखाई दे रहा है, हमरा तो दिख रहा है 5 यहाँ है और 15 यहाँ है, तो 5 के पहाड़ में 15 आता है, दोनों ऊपरे ऊपरे है, नीचे वाला मत काटिएगा, ठीक है। ऊपरे ऊपरे है तो 5 एक कम 5 तिया, तब ऊपरे ऊपरे कटेगा और नीचे नीचे कटेगा, ठीक है। और गुना में तिरछा तिरछी कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 1 है, अब यहाँ 1 है, तो 1 x है, तो 1 x का मतलब 1 समझना है। तो x से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 6 तिया 18, इसीलिए x का मान कितना आ गया 18। ये तो आपका आंसर है, बुझाया। चलिए बहुत बढ़िया, उतार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसके चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है उसको देखिएगा। चौथा प्रश्न में बोला गया 2x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, 2x माइनस 1 बाई 3 दे दिया। इसके बाद दे दिया माइनस 6x माइनस 2 बाई कितना 5, और बराबर में 1 बाई 3 इतना दे दिया। एक बात बताइए, फिर से x वाला एक तरफ कर दिया का, हाँ, ये दोनों का क्या निकालना है, लघुत्तम। चलिए लघुत्तम निकालते हैं। 3 और 5 का लघुत्तम 15 होगा, वो कैसे 5 में पूछिए कि क्या 3 से भागा लगेगा, तो 5 दूनी 10 2 बार, तो 10 में क्या 3 से भागा लगेगा, नहीं, तब 5 तिया 15, क्या 15 में 3 से भागा लगेगा, तो लगेगा, इसलिए लघुत्तम कितना हो गया। लेकिन ये गुण में कैला के बाद ने इतना आया है, तो क्या करें, डायरेक्ट एकरा से ही दोनों में गुना कर लें। अब आप सोच रहे हो कि दोनों में गुना होगा, तो हाँ इसके ऊपर 2 गुना है ये दोनों में गुना करना पड़ेगा, इससे भी दोनों में गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करें, क्योंकि 5 और 3 को गुना किया के बाद 15 आया है, तो चलिए 5 से गुना करते हैं। 5 से पहले 2x में गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10x, क्लियर। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 एक कम 5, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ जब 2 गो टर्म रहेगा ना, 2 गो भाग में रहेगा, तो इसको आप कोष्ट में करके लिखिएगा, ठीक है। गुना करेंगे 3 छक 18, x लगा देंगे, और फिर 3 से यहाँ माइनस ना है तो माइनस लगाइएगा, 3 दूनी 6, क्लियर है। और बराबर में कितना 1 बटा, इतना क्लियर है ना। आगे बढ़िए। अब यहाँ 10x माइनस में कितना 5, अभी माइनस, और यहाँ 18 के बगल में क्या है प्लस, प्लस और माइनस 18x, और माइनस और माइनस मिलके प्लस कितना हो जाएगा 6, और बाटा में 15 बराबर कितना 1 बटा। एगो बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं। देखिएगा 15 या 3 कटेगा का, 3 5 15 काटेंगे, लेकिन इन्हें वाला कम कर लीजिए पहले। x वाला कितना है 18x, अब यहाँ कितना है 10x। तो एगो बात बताइए, ये 18x जो है वो माइनस में ना है, अभी 10x जो है वो प्लस में है। जब घटाएंगे तो 18 में से 10 खर्च 8x होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस वाला। अब यहाँ देखिएगा ई वाला जो बिना x वाला है वो 6 में से 5 खर्च करेंगे, तो 6 का चिन्ह प्लस में है बड़का का, इसीलिए प्लस का हो जाएगा 1, घटाएंगे तब वो प्लस में रहेगा। बटा कितना
15 और बराबर में कितना 1/3। अब देखिए तो कटेगा का 3 कम और 3 5 हर काट सकते हैं नीचे नीचे वाला को। अब क्या करें, अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, देखिएगा 1 से जब -8x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -8x। 1 से जब +1 में गुना कीजिएगा तो 1 न रहेगा। अब 5 एकम कितना 5। अब चलिए -8x बराबर ई प्लस जो है 1 ओने जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 1 या 1 हो जाएगा। या अब x बराबर ना हमको निकालना है तो 5 में से 1 खर्च कितना हो जाएगा 4। तो लिख लेंगे 4 और बाटा काहे दे रहे हैं, कहे कि x के साथ ही गुना में है तो ओने जाएगा तो कम हो जाएगा भाग में, तो माइनस कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अब देखिए ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 आ गया कि नहीं। तो इसीलिए x का जो मान है वो कितना है -1/2। यह आपका आंसर है। समझ में आ रहा है। ये आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, जीरो आंसर कितना दिया हुआ है तो -0.5 दिया है। तो आंसर के अनुसार अगर हम बदलना चाहें तो देखिए कुछ नहीं करना है, 1 में आप 2 से भागा कर दीजिए। ठीक है, जब 2 से 1 में भाग कीजिएगा तो एक बार लगेगा का नहीं तो दशमलव देते हैं कि नहीं देते हैं। अब दशमलव दिए तो यहाँ 0 पड़ गया तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, कट न जाएगा तो कितना हो गया 0.5। यहाँ पे 0 आप लगा सकते हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो 1/2 का मान हम क्या लिख सकते हैं, या करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x बराबर कितना -0.5। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये भी दिया हुआ रह सकता है, ये भी दिया हुआ रह सकता है। जो आपका आंसर होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। हम लोग देखते हैं इसके 5वें प्रश्न को कि 5वां प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। तो 5वां जो प्रश्न है उसमें बोला गया है 3l -2 और कुछ है बट्टा में 4। ठीक है, और क्या दे दिया -2l और प्लस में 3/3 इज इक्वल टू कितना दे दिया 2/3 और माइनस में क्या है l। ठीक है, अब की बार जो दिया वो l एक में कर दिया। अब इधर भी तो ये जो l आप देख रहे हैं उसको उठा करके किस तरफ लाना है l के तरफ। तो सबसे पहले सबको एक तरफ कर लीजिए, 3l - 2/4 -2l + 3/3 बराबर, सॉरी इधर माइनस में था l, जब इधर आएगा तो कम हो जाएगा प्लस में l/1, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और 2/3 ना, तो 2/3। इतना क्लियर है। अब चलिए जैसे पहले लघुत्तम करते थे वैसे ही एलसीएम कर लीजिए। तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12। चलिए 12 लिख दीजिए। अब बताइए, अभी तुरंत बात हुआ था कि इससे जब भाग करना होगा तीनों को गुना करने के बाद लघुत्तम आता है तो डायरेक्ट हम ई दोनों को गुना करके ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 से अभी दोनों में गुना करना है, 3 तिहाई 9 l लगेगा -3 दूनी 6 खत्म। यहाँ पे माइनस लगाएंगे। देखिए तो इसमें भी 2 टर्म है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा कोष्ट में देना पड़ेगा। अब गुना कितना से करना है तो देखिए 3 वाला का गुना करना है। ठीक है, तो ये 3 को छुपा देना है, 4 और 1 में गुना कीजिए, 4 एकम 4, तो 4 से अब गुना कीजिए ऊपर में, 4 दूनी 8l प्लस 4 तिया 12। क्लियर है। और यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। 1 से कै में गुना करना होगा, मतलब ऊपर वाला में कितना से गुना करना होगा, तो 1 को छुपाइए, 4 और 3 बचल है तो 4 और 3 को गुना कीजिए 12, तो 12 से l में गुना कीजिए अब तो कितना हो जाएगा 12l। इतना क्लियर है। बराबर में कितना आ गया 2/3। एक बात और, यहाँ आप देख रहे हैं कोष्ट, तो कोष्ट को घटाना पड़ेगा आपको। 9l - 6 माइनस और प्लस माइनस 8l हो जाएगा और प्लस माइनस -12 और प्लस में कितना 12l बटा 12 बराबर कितना 2/3 चौका कट रहा है, लेकिन अभी नहीं, इसको हल कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा सोचिए, एल वाला कहाँ कहाँ है, एक यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 गो एल वाला है, लेकिन इसमें 2 गो जो है वो प्लस वाला है कि नहीं, और 1 गो माइनस वाला है। तो दोनों के जोड़ करके माइनस वाले को घटा लेते हैं। एक के बार में काम करेंगे। देखिएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। अब 21 में से 8 खर्च कितना हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है। देखिएगा 12 और 9 21, और 21 जो है वो प्लस में है। ठीक है, और 21 जो है वो प्लस में है और ये जो 8l है वो माइनस में छोटा है।
तो बढ़ के क्या ना चिन्ह रहेगा, तो प्लस वाला चिन्ह रहेगा। तो 12 और 9 21, 21 में से 8 खर्च कितना 13, तो डायरेक्ट 13 एल लिख दें। इसके बाद 2 गो हमारा बिना एल वाला है और दोनों में माइनस है तो जुटेगा ना, तो 12 और 6 कितना 18, लेकिन चिन्ह दोनों में माइनस है तो माइनस 18 हो जाएगा। बटा में कितना 12 और बराबर में 2/3। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ बताइए तो अब कटेगा का, तो 3 एक कम 3 और 3 चौका, अब 2 से 2 दूनी की 4 काट देंगे, नहीं काटना है, तिरछा नहीं काटना है कभी भी, याद रखिएगा। अब तिरछा गुना करते हैं, क्या नहीं कटेगा अभी ये जो 18 है वो काटना चाह रहे होंगे तो ये नहीं कटेगा क्योंकि प्लस माइनस में है, ठीक है। जब गुना में रहेगा तब काटना है। अब देखिए तिर्यक गुना कीजिए तो 1 से गुना करेंगे कोई भी संख्या में तो वही ना रह जाता है, यानी 13l - 18 हो गया। अब बराबर जब 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8। क्लियर है। अब देखिए हमको l को अलग करना है तो 13l हो गया। अब बराबर में 8, अभी जो 18 इधर माइनस में है, काम होगा उधर जाके प्लस में, यानी 18। तो बताइए अगर इतना क्लियर है तो अब इधर चलते हैं, और नहीं तो आपको बोर्ड पर दिखाई नहीं देगा। अब देखिए l बराबर हमको निकालना है कि नहीं। जब l बराबर निकालना होगा तो 13 इसके साथ का में है, गुना में, उधर जाएगा तो का में होगा भागा में। तो पहले इसको जोड़ तो ले, 18 को 8 कितना हो जाएगा 26। अब बटा मतलब भागा लगाना है कितना से 13 से, तो 13 एक कम 13 और 13 दूना, l बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। अब यह तो l का मान होगा। क्लियर है, उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका छठा सवाल। तो छठा सवाल में हमसे क्या कहा गया उसको समझते हैं। देखिएगा छठा सवाल में 2n - 3/2, 2n - 3/2 माइनस है 3n - 8/4 इज इक्वल टू n + 1 बाई कितना है 3। अब देखिए क्या समस्या हो गया। एक बात बताइए, सब अलग अलग है का नहीं, इसमें भी n है, इसमें भी है और इसमें भी है, सबको एक तरफ ले आए, ले आइए, ओने का रहेगा तब 0, सब खत्म हो जाएगा। आइए इधर, तो हम लोग 2n - 3/2 लिख लिए, माइनस कितना 3n - 8/4 लिख लिए। इसको भी इधर लाइए, माइनस में n + 1 बाई कितना 3 इज इक्वल टू कितना 0। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिए, लघुत्तम निकालना है तो 4, 2 और 3 सबका लघुत्तम निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला को पहले पहचानिए, 4 है। क्या 4 2 के पहाड़ा में कटता है? हाँ कटता है, 2 दूनी 4। लेकिन क्या 4 3 के पहाड़ा में भी कटता है? नहीं। अगर ये 2 और 3 दोनों से कटता तो लघुत्तम 4 हो जाता, लेकिन नहीं कटा। तो 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 8। तो क्या 8 2 से कटता है, मिलता है। लेकिन 3 के पहाड़ा में 8 आता है का? नहीं आता है। फिर चलिए 4 तिया 12, 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 के पहाड़ा में भी 12 आता है, और 4 के पहाड़ा तो पढ़िए रहे हैं, तो 12 आ जाएगा लघुत्तम। क्लियर है, जो तीनों से कट रहा है। अब देखिएगा 2 से 2 छक 12, तो 6 से ही दोनों में गुना करेंगे, 6 दूना 12 n लगेगा, माइनस 6 से 3 में 6 तिया, यहाँ माइनस लग गया। ए सर अभी तुरंत न बताए थे कि 2 गो पद आएगा या 2 टर्म आएगा, तो इसको कोष्ट में करके लिखना है। चलिए कोष्ट में 4 तिया 3 बार में कटा तो 3 से ना गुना करना होगा, 3 तिया 9 n माइनस 3 8 कोष्ट बंद, माइनस लगा दें। आगे बढ़िए, अब 3 से जब 12 में भागा कीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, और 4 से गुना करना है तो यहाँ भी तो 2 गो टर्म आ गया, तो 4 से n में 4n, और जब 4 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस में कितना 4, और बराबर कितना आ रहा था 0। समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कोष्ट है उसको हटाना है हमको, तो 12n माइनस 18 प्लस और माइनस माइनस 9n माइनस माइनस 24, फिर माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस 4n, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4, और बट्टा में कितना आ जाएगा बराबर 0। क्लियर है। अब देखिएगा थोड़ा सा और, n वाले को देखिएगा, n यहाँ भी, n यहाँ भी और n यहाँ भी, 3 जगह n है का? और 2 जगह माइनस है, 1 जगह प्लस है, तो इन 9 और 4 13n हो गया। और 13n में से अगर 12n को घटाएं तो बचेगा कितना, एक n बचेगा कि नहीं, प्लस में होगा कि माइनस में? तो माइनस वाला 13 है,
अब प्लस वाला 12 है तो माइनस में ना आएगा, Yes. तो हो जाएगा -n। क्लियर। अब देखिए बिना n वाला कै गो है, 1 2 3 है कि नहीं। Yes. लेकिन जो ये आप देख रहे हैं 18 और 4 को, तो 18 और 4 दोनों माइनस में, तो ये जुटेगा Yes. क्योंकि एक जैसा चिन्ह है। 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। अब 22 है माइनस में और 24 का में आ गया प्लस में, तो 24 में से 22 तो घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। तो 24 में से 22 घटाएगा तो कितना बचेगा 2। चिन्ह कमन प्लस की माइनस, माइनस का था 22, माइनस का कितना था 22 और प्लस का कितना था 24। तो जो ज्यादा होता है उसी का ना चिन्ह लगता है, तो प्लस लगेगा। क्लियर है। और बटा में कितना 12 और बराबर में कितना था 0। अब एक बात बताइए, अब कुछो नहीं समझ में आता है तो एक लाइन में करने के लिए तिरछा तिरछी गुना, 0 के बटा में तो 1 लिखा जा सकता है। अब क्या करें देखिएगा, इससे जब 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो -n + 2 बराबर का जाएगा 12 से 0 में गुना, 12 से 0 में 0। अब देखिए हमको n का मान चाहिए था तो n प्लस में ना चाहिए हमको, तो n को ओने ले जाइएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 2। और नहीं तो ऐसे कीजिए -n बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में ना 2 है, जब ओने जाएगा तो 0 माइनस का हो जाएगा 2। अब एक बात और समझिए, इधर आते हैं, फिर बोर्ड पे आपको नहीं दिखेगा, इधर देखिएगा n बराबर अगर हम निकालें तो इसके साथ -1 है या फिर माइनस है, या ऐसे ही रहने दीजिए। एक बार और यहाँ पे -n कर लीजिए, ठीक है। -n और बराबर में कितना, इधर -2 रह जाएगा, 0 जुटेगा चाहे घटेगा वही रह जाता है, तो कितना हो जाएगा -2। तो माइनस और माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा। तो कटने के बाद n बराबर कितना आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दोस्तों के पास फैलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।